नमस्कार दर्शकों, मैं अदिति। यह हम सभी को पता है कि भारत विश्व की डायबिटीज की राजधानी है, पर भारत विश्व की हार्ट फेलियर की भी राजधानी है। ये एक बहुत ही कम जाना जाने वाला तथ्य है। वर्तमान में दुनिया के 40% हार्ट फेलियर के मरीज भारत में रहते हैं और उनकी प्रोग्नोसिस भी बहुत कठिन होती है, क्योंकि 5 साल में 50% मृत्यु दर होती है। इसके अलावा कोविड महामारी के बाद हमने कई मशहूर हस्तियों की हार्ट प्रॉब्लम में मौतें देखी, जैसे कि पुनीत राजकुमार, सिंगर के, बिग बॉस विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए यह समय है कि आज हम सभी अर्लियर इज बेटर पहल में शामिल हो और हार्ट फेलियर और उसकी प्रारंभिक निदान के बारे में और उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। डॉक्टर वेलकम। डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट फेलियर वाले लोगों को कौन सी दवाइयां और सावधानियां दी जाती हैं? मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत गुप्ता है और मैं यहाँ कानपुर में रेजेंसी हॉस्पिटल में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। देखिए, जो हृदय विफलता या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको कई प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं, जिसमें कि वाटर पिल्स या डायूरेटिक्स और एंटी रिमॉडलिंग दवाइयां जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ शुगर की दवाइयां जिसमें कि SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं, वो भी आजकल दिए जाने लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रिकॉशंस एक हार्ट फेलियर के पेशेंट को फॉलो करने चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो उन्हें एक अपना मेडिकेशन का शेड्यूल या फॉलो करना चाहिए, जो रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज है कि उन्हें अपना हार्ट हेल्दी डाइट, जो बैलेंस डाइट है, जो उनके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उसके अनुसार ही फॉलो करना चाहिए। तीसरी चीज है कि उन्हें अपना जो फ्लूइड का इंटेक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। उनके जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है उसके आधार पर जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उतनी मात्रा में ही आप लिक्विड्स का या फ्लूइड्स का सेवन करें। चौथी चीज है तंबाकू, अल्कोहल और कैफीन के बहुत अधिक या अत्यधिक सेवन से बचें। ये आपके हृदय को दुष्प्रभावित कर सकते हैं। और फाइनली आपको अपने सिम्टम्स के लिए वॉचफुल रहना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार के कोई नए सिम्टम्स हो रहे हैं, आपकी जो एफर्ट टॉलरेंस है उसमें कुछ गिरावट आ रही है, तो आपको बिना देरी के अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर, कौन से व्यायाम अनुशासित और निषेधित होते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए? हार्ट फेलियर के पेशेंट को जो मोस्टली एक्सरसाइज बताते हैं वो हम एरोबिक एक्सरसाइजेस बताते हैं। कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट जो कि वेल स्टेबलाइज्ड है या वेल मेंटेन्ड है दवाइयों पर, वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार एरोबिक एक्टिविटीज यानी कि वॉक करना, व्यायाम करना, कुछ साइकिलिंग करना, ट्रेडमिल करना, ये सब कर सकते हैं। और इस तरह की जो एरोबिक एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज हैं, इनसे जो हार्ट के फंक्शन को और बेहतर बनाने में जाहिर सी बात है कि मदद मिलती है। कुछ हद तक लिमिटेड टाइम के लिए आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिनको कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट जिसके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, उन्हें बहुत अधिक समय तक आइसोमेट्रिक या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और यदि उन्हें किसी भी वक्त एक्सरसाइज करने के दौरान कुछ नए सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि ब्लैकआउट या आंखों के सामने अंधेरा या अत्यधिक सांस फूलना, तो उन्हें तुरंत विश्राम करके अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर, क्या हार्ट फेलियर वाले व्यक्ति के लिए गाड़ी चलाना सुरक्षित है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट जो कि दवाइयों पर वेल स्टेबलाइज्ड है, वेल कंट्रोल्ड सिम्टम्स के साथ है, उनके लिए ड्राइविंग परमिसिबल है, वो ड्राइव कर सकते हैं। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि यदि कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि डायूरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स या कोई और आर्नी या एस इनहिबिटर्स, जो कि कभी कभी थोड़ा सा नींद या डिजीनेस कॉज कर सकते हैं और खास तौर से खड़े होने पर ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, तो इन दवाइयों का यदि कोई मरीज सेवन कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि उन्हें ड्राइव करना है तो वो इस बारे में अपने चिकित्सक से एक बार विचार विमर्श कर लें, डिस्कशन कर लें, और यदि वो अलाउ करते हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि यदि कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है या ट्रेन ड्राइवर है या पायलट्स हैं, तो उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। यदि उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट फेलियर है, तो शायद उन्हें जो उस कंट्री या उस जो पर्टिकुलर प्लेस का जो लॉ है, शायद वो उन्हें इस प्रोफेशनल ड्राइविंग के लिए शायद परमिट नहीं करे, अलाउ नहीं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ड्राइविंग कर सकते हैं। डॉक्टर, कहा जाता है कि हार्ट फेलियर का असर फर्टिलिटी पर पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टली तो हार्ट फेलियर का प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकती है। जैसे कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स कुछ दवाइयां लेते हैं, जैसे डायूरेटिक्स लेते हैं या बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, तो उनसे फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता पर असर हो सकता है। दूसरी चीज है कि जिस वजह से हार्ट फेलियर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की वजह से हुआ है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हुआ है, तो वो फर्टिलिटी को पुरुषों में या महिलाओं में प्रभावित कर सकता है। तीसरी चीज है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में कभी कभी एक्सरसाइज लिमिटेशंस या एफर्ट लिमिटेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी में कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। कुछ दवाइयों का ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है, तो आप
अपने डॉक्टर की सलाह से इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं और डायरेक्टली हार्ट फेलियर का किसी भी महिला या पुरुष के प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं। डॉक्टर, हार्ट फेलियर वाले मरीजों के लिए कौन से सर्जिकल विकल्प मौजूद होते हैं? एक हृदय विफलता या हार्ट फेलियर के पेशेंट को कई प्रकार की सर्जरी ऑफर की जा सकती है। ये मोस्टली कारण उस या उस बीमारी पर निर्भर करता है जो कि हार्ट फेलियर का कारण है। जैसे कि यदि किसी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है तो उन्हें कॉर्नरी आर्टरी बाईपास या बाईपास सर्जरी के लिए ऑफर किया जा सकता है। यदि किसी को वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें हार्ट फेलियर हुआ है तो उन्हें वॉल्व रिप्लेसमेंट के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के हार्ट फेलियर में जिसमें सिम्टम्स दवाइयों से कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं उसमें कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट ट्रांसप्लांट का भी एक ऑप्शन रहता है। आजकल आर्टिफिशियल हार्ट जिसे कि हम मैकेनिकल सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइस या एलवेट कहते हैं उसका भी एक ऑप्शन है जो कि सर्जिकली इम्प्लांट किया जा सकता है और उससे मरीज की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें काफी हद तक इजाफा किया जा सकता है। एंड फाइनली क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो हम लोग इस तरह के पेशेंट्स में कभी कभी डिवाइस थेरेपी का ऑप्शन भी देते हैं जिसमें कि बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर या सीआरटी डिवाइस का भी इम्प्लांटेशन करके हम जो पेशेंट की डे टू डे लाइफ है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको काफी हद तक बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप सभी का हमारे पैनल से जुड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। थैंक यू।